दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। मंडला नगर वास्तव में जंगल और हरियाली के नाम से ही जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सतपुड़ा के और मेकल के जंगल यहाँ की पहचान हैं। और मंडला नगर के अंदर मध्य में नेहरू स्मारक के पास उद्यानिकी विभाग का जो उद्यान है वह तो सारे शहर का ऑक्सीजन केंद्र माना जाता है। लेकिन बताया जाता है कि अब यह उद्यानिकी जिसमें करीब 23,000 पौधे और वृक्ष लगे हुए हैं वह आने वाले समय में शायद उजाड़ में हो जाए। कहा जाता है कि इस स्थान पर हमारे जो प्रशासक हैं और जो नेता हैं वह कलेक्ट्रेट बनाना चाहते हैं, जबकि नगरवासियों के अनुसार अन्य विकल्प तो कई मौजूद हैं। हमारे बीच में हमारे नगर के कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र के कहीं न कहीं एक दखल रखने वाले लोग हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि आखिर नगर की हरियाली को यूं निकालना या यूं उजाड़ देना कहां तक उचित है। हमारे बीच में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुनील दुबे अन्ना महाराज मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर यह जो प्रस्ताव है उसे कहां तक आप उचित मानते हैं। ये जो प्रस्ताव चर्चा में बना हुआ है, ये मेरे अंदाज से इस स्थान की जो शांति है, हरियाली है और जो सौंदर्य यहाँ पे है, और इस स्थान से दूर दराज के लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सी संरक्षित प्रजाति के पौधे, पेड़, इसके पीछे बहुत लोगों की तपस्या रही है और इसको उजाड़ना किसी भी स्थिति में सही नहीं है। सही कहा जाता है, जंगल विभाग भी कहता है मध्य प्रदेश सरकार का एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो फिर क्या ऐसे कई पुत्रों को एक साथ नष्ट किया जा सकता है। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित किए हुए हैं भाई राजेश साहू जी, मैं उनसे पूछता हूं क्या वास्तव में ये जो उद्यानिकी विभाग है इसके अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है? क्या पूर्व के अधिकारियों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया? इसके अलावा बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं मंडला नगर में। आसपास की जगह बहुत सारी लैंड खाली भी हैं। अगर यहाँ पे कलेक्ट्रेट बनाया जाता है तो यातायात वैसे ही अव्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ पे इसको शहर से दूर ही जाना उचित होगा, जो मंडला नगर के हित में है होगा। बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया ट्रैफिक का। वास्तव में पूरे शहर में यदि हम देखते हैं तो चाहे रेड क्रॉस भवन हो, चाहे उदय चौक हो, चाहे चिलमन चौक हो, कहीं ना कहीं जाम लग जाता है। तो फिर नेहरू स्मारक में इतना बड़ा भवन बनाने के बाद उसकी ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इसका भगवान ही मालिक है। हमारे बीच में नामदेव जी हैं जो इसी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। हम उनसे पूछते हैं, वो इसके जानकार भी हैं, कि आखिर इस पूरे क्षेत्र में कितने इमारती पौधे हैं, कितने पेड़ हैं और कितने समय के हैं और इसके लिए क्या पत्राचार अभी तक हुआ है। नामदेव जी, ये जो है ये प्रक्रिया हम लोगों ने समाचार पत्रों में जब प्रकाशित हुआ था तब हमको जानकारी प्राप्त हुई थी। हमें बड़ा दुख हुआ इसको, चूँकि मैंने यहाँ सेवाएं दी हैं और लगभग यहाँ पर 30-40 पौधे तो सागौन के पौधे होना चाहिए और 440 के आसपास फलदार विभिन्न प्रजाति के, जिनको उन्नत प्रजाति बोलते हैं, वो पौधे यहाँ उपलब्ध हैं और उन्हीं पौधों के से हम बड़ी स्टिक तैयार करके और पौधे तैयार करते हैं जो कि किसानों को वितरित किया जाते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि पूरी संख्या देखी जाए तो 10,000 से ऊपर लगभग यहाँ पे अच्छी प्रजाति के पौधे उपलब्ध हैं। बिल्कुल कहा जाता है कि एक पेड़ को बनाने में जब पौधे से पेड़ के रूप में वह आता है तो तकरीबन एक पीढ़ी पूरी हो जाती है। तो क्या इतने बड़े बड़े पेड़ों को, इतनी पीढ़ियों को एक साथ उजाड़ना सही है? हमारे बीच में है शिक्षा के क्षेत्र के जानकार भाई दीनदयाल कुम्हरे जी। हम उनसे चाहते हैं कि वास्तव में जानना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इन पेड़ों का, पौधों का क्या योगदान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योगदान है और क्या इसे नष्ट किया जाना चाहिए? कुम्भरे जी। महोदय जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की सुंदरता बनी रहती है, हरियाली रहती है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि
पेड़ पौधों को ना काट करके, और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट बनाने का प्रस्ताव आया है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि यह जो स्थल है यह पूरे मंडला शहर के अंदर का यह एक हृदय स्थल है, और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि एक सिलेंडर का काम करते हैं यहाँ पे। और अगर सारे पेड़ पौधों को हम यहाँ से हटा देंगे तो निश्चित रूप से जो ऑक्सीजन मिलने वाली है वो कमी हो जाएगी, और इसी के कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो प्रजातियाँ पेड़ पौधों से प्रभावित होंगे, जीव जंतु प्रभावित होंगे, यहाँ तक कि सारे जीव जंतु जितने भी यहाँ पे हैं वो सारे प्रभावित होंगे। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट बनने से निश्चित रूप से यहाँ पे आवागमन बढ़ जाएंगे, और चूँकि मंडला शहर के अंदर कहीं पे आवागमन के कोई निश्चित स्थान नहीं है, कहीं भी अव्यवस्थित रूप से गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जो जहाँ चाहता है वहाँ गाड़ी खड़ी कर लेता है और अपना काम करता है। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि इसको यथावत रख करके और कलेक्ट्रेट के लिए कहीं अन्यत्र जगह शहर के बाहर खोजी जावे। बिल्कुल सही बात है कि इसके लिए अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, अन्यत्र खोजा भी जा सकता है। मैं सुनील दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि इस जमीन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन में लंबित है और इसको हस्तांतरित किया जा चुका है, तो अब इसके लिए नगरवासियों को आखिर क्या कैसा करना चाहिए कि ये चीज़ कहीं ना कहीं विराम लगे? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं नगर के, उन्हें आगे आना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी भूमि और वृक्ष, पेड़ पौधे जो हैं, अन्यत्र जगह शहर के बाहर खोजी जावे। बिल्कुल सही बात है कि इसके लिए अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, अन्यत्र खोजा भी जा सकता है। मैं सुनील दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि इस जमीन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन में लंबित है और इसको हस्तांतरित किया जा चुका है, तो अब इसके लिए नगरवासियों को आखिर क्या कैसा करना चाहिए कि ये चीज़ कहीं ना कहीं विराम लगे? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं नगर के, उन्हें आगे आना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी भूमि और वृक्ष, पेड़ पौधे जो हैं, इनसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कार्यालय, अगर जिला कार्यालय बन रहा है तो नया कहीं भी बन सकता है वो, लेकिन ये पेड़ पौधे जिनके पीछे 50, 60, 70 साल की जो तपस्या है, उसको बर्बाद करना उचित नहीं है। बिल्कुल, तपस्या को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वहीं नर्मदाष्टक में एक लाइन आती है, पक्षी लक्ष्य कूजतम, यानी नर्मदा के निकट यह उद्यान है, यह हरियाली है। नर्मदा के किनारे लाखों पक्षी जब कूंजते हैं तो नर्मदा की पहचान भी है। इसलिए हमारा प्रयास है कि यदि वृक्ष बच सकते हैं और कलेक्ट्रेट भी बन सकता है कहीं अन्यत्र, तो दोनों काम हो जाने चाहिए, और इन पौधों को जो मौन हैं उनका साथ हमको आपको सबको देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद तमाम लोग जो देख रहे हैं वो कम से कम लाइक ना करें, शेयर ना करें, तो कमेंट्स करके यह तो बताएं कि क्या उद्यान उजाड़ देना चाहिए या यहाँ कलेक्ट्रेट बनना चाहिए। इस विषय पे कमेंट्स जरूर करें। देखते रहिए न्यूज़ दूत। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।